मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यू चलती है। अनवरत माने समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की होती है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इसमें शामिल है मूल्यांकन में, यानी मात्रा और गुण। इसमें इसके द्वारा ही एक अध्यापक विधियों, प्रविधियों, उद्देश्यों, शैक्षिक व्यवस्था की गुणवत्ता की जांच करने में सक्षम होता है। यदि मूल्यांकन ना करें तो हम अपनी विधि कहाँ तक कारगर है, प्रविधि जो प्रयोग किया वो कहाँ तक कारगर है, हमने उद्देश्य को कहाँ तक प्राप्त किया, उसकी जांच करना संभव नहीं है। मूल्यांकन के अभाव में शैक्षिक नीति का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य में हम चर्चा करें तो परीक्षा प्रणाली में सुधार करना इसका एक उद्देश्य है पहला। दूसरा है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, पाठ्यक्रम में कहाँ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि आज समय बदल गया है, युग बदल गया है और हमारे पुराने पाठ्यक्रम में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो यदि मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। ये उद्देश्य हमारा है संशोधन करना, यानी पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। बालकों को निर्देशन और परामर्श देकर उचित मार्गदर्शन करना। यदि मूल्यांकन नहीं करेंगे तो निर्देश नहीं दे सकेंगे, परामर्श भी नहीं दे सकेंगे और कोई मार्गदर्शन हम बालकों को नहीं दे पाएंगे। तो इसका उद्देश्य हो गया बालकों को परामर्श और निर्देशन, मार्गदर्शन करना। बालक के व्यवहार परिवर्तन की जांच करना, बालक कितना सीख रहा है, कितना सीख चुका है और किस स्तर पर है, ये जांचने के लिए हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। इसीलिए मूल्यांकन का यह भी एक उद्देश्य है। अध्यापक द्वारा अपनी कुशलताओं, असफलताओं की जांच करना, यानी अध्यापक मूल्यांकन करेगा तभी पता चलेगा। परीक्षा बच्चों की होती है लेकिन मूल्यांकन किसका होता है? अध्यापक का होता है। और बालक का तो किसी क्षेत्र में जाना जाए, समझा जाए तो उसका मापन ही होता है। जिस प्रश्न का उत्तर उसने दिया उसको माप लिया गया, उसको अंक दे दिया गया। बालकों के स्तर की जांच करना, यानी किस लेवल का विद्यार्थी है, किस ग्रेड का है। बालकों के अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उपचार करना है। बालक को कहाँ समस्या है, क्यों सीखने में समस्या है, उस कठिनाई की पहचान करना और उपचार करना, ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही के उद्देश्यों में शामिल है। अब मूल्यांकन का क्षेत्र हम देखते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है, शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र से अभिप्राय है शिक्षा में जहाँ जहाँ मूल्यांकन की आवश्यकता हो वहाँ उसे प्रयोग करके शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा प्रक्रिया में मूल्यांकन के 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत शिक्षा संबंधित सभी बिंदु मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं, अतः इसे मूल्यांकन का शैक्षिक क्षेत्र कहा गया है या कहा जाता है। पहला है शिक्षण संबंधी मूल्यांकन क्षेत्र, जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ पढ़ाया जाता है, जहाँ सिखाया जाता है। शैक्षिक प्रशासन संबंधी, जहाँ शिक्षा में प्रशासन की आवश्यकता होती है वहाँ भी मूल्यांकन किया जाता है कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। निर्देश देना है, परामर्श देता है, उसमें से संबंधित मूल्यांकन का क्षेत्र है। छात्र का मूल्यांकन, विद्यालय का मूल्यांकन, क्षेत्र शिक्षा प्रणाली संबंधी भविष्य कथन यानी का क्षेत्र, ये सब यानी जहाँ जहाँ हम मूल्यांकन कर सकते हैं शिक्षा क्षेत्र में वो उसे ही हम शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र कहते हैं।